वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब ये अजीब कन्फ्यूजन है, आप इस बात के हामी थे या वज़ीर आज़म नहीं मान रहे थे या आप नहीं मान रहे थे, किस बुनियाद पर फैसला हुआ, किसने फैसला किया अचानक के ट्रेन बंद करनी? नहीं जी, हम तो इसके हामी थे। सिर्फ ये बात है कि 142 ट्रेनें एट ए टाइम बंद करना बहुत मुश्किल काम है। इनके लोकोमोटिव को महफूज रखना, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बचा के रखना, फिर 6-7 बिलियन रुपीस पहली तनख्वाह देनी, 2 लाख 1 लाख लेबर है, 2 लाख पेंशन वाले हैं। सो ये सारी सूरत हाल पहले हमने 12 बंद की, फिर 40 बंद की। लेकिन जब आप लोगों ने बहुत शोर डाला कि कराची में बहुत अज़दाम बिक गया और बड़ा लोग जो हैं वो छतों पे चढ़ गए हैं, फिर हमने सारी बंद कर दी बजाय 40 बंद करने के। अगर 40 बंद ना करते तो फिर कहते जी वायरस शायद हमने फैला दिया। सो बजाय 40 बंद करने के हमने 140 की 140 ही बंद कर दी। तो शेख साहब फिर पहले ही कर देते जब सिंध हुकूमत भी कह रही थी, और अगर करनी थी तो फौरी तौर पर बंद कर देते। आपने रात की अनाउंसमेंट की और रश लग गया और नहीं फैल गया हो गया कोरोना वायरस? देखिए मेरे ख्याल में इतना भी नहीं फैला। अल्लाह रहम करे, अल्लाह मुझे मेरी जुल्मों में खाक, अगर इसको कंट्रोल किया जा सके। असल मसला ये है कि अब देखो गरीब लोग हैं, अब 15-15 दिन की छुट्टियां हैं लोगों को, 20-20-30 दिन किस तरह वो बेचारे सड़कों पे रहेंगे। हमारी ट्रेन पे आज हमने पुलिस यूज की है कि भी छतों पे कोई ना चढ़े। DSS को कहा कि तुम्हें मुअत्तल कर देंगे अगर छतों पे कोई आदमी नजर आया। अब आबादी इतनी है, सारा ट्रैफिक हमें तो शाह साहब ने, ना मुराद शाह साहब ने हमें एतमाद में दिया लॉकडाउन करते हुए। नासिर शाह साहब का कल फोन आया, हमने कहा भी कल हम फैसला कर रहे हैं। हमें अगर ये थोड़ा सा लेते तो हम अपनी ट्रेनें कराची ले जाते, एक दफा ही सारे लोग वहां से निकाल लेते। हमारे रश जो है कराची जाने का नहीं है, कराची से आने का है। यहाँ ट्रेनें नॉर्मल है, 70, 80, 90 या 100% पे हैं। एक तो वहां से कराची से 200% पे ट्रेनें हैं। अब कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, फ्रेट तो हम चला रहे हैं, हमारी 10 से 13 ट्रेनें या 15 ट्रेनें सुबह फ्रेट की वो उसी तरह चलेंगी, क्योंकि सामान आना है, दालें आनी है, पेट्रोल आना है, फिर यूरिया आना, सारी चीजें आनी है। सो इस सारी सूरत हाल में हमने पैसेंजर को बंद कर दिया। फ्रेट जो है जी वो सुबह से चलेंगे। सिंध हुकूमत पे आज रात से ये वफाक भी कह रहा है कि बताए बगैर क्या, सिंध हुकूमत तो बार बार कह रही थी भाई हमने लॉकडाउन करना है, सब लॉकडाउन कर दें तो बड़ा अच्छा है। वफाक नहीं मान रहा था। जब सिंध हुकूमत अनाउंस करने वाली थी उससे आधे घंटे पहले वजीर आजम आ गए कि जी लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। मगर जब सिंध हुकूमत ने कर दिया तो 24 घंटे के अंदर अंदर पंजाब ने भी कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा ने भी कर दिया, आज आप लोगों ने उसके 24 घंटे के अंदर अंदर ट्रेनें भी बंद कर दी। तो ये वजीर आजम के कहने पर हुआ है आज या आपके कहने पर हुआ है? किसका अल्टीमेट इख्तियार तो वजीर आजम का, किसने किया ये अचानक? देखें ये चेयरमैन ने किया और ये वजीर आजम की हदायत पे ही होता है सारा कुछ, उसकी हदायत के बगैर तो नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। यही तनकीद वफाकी हुकूमत पर बार बार हो रही है कि ना फैसलों में तसलसल है, ना फैसले फौरी तौर पर किए जा रहे हैं। फिर वजीर आजम कभी लॉकडाउन के खिलाफ बात कर देते हैं, कभी उसे कर्फ्यू कह देते हैं, फिर फैसले वही कर देती हैं उनकी हुकूमतें सूबाई जो सिंध हुकूमत ने किया होता है।